स्टार्ट हो। पढ़ेंगे बायोलॉजी में हम लोग जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण कैसे होता है। पोषण का मतलब होता है खान पान कैसे होगा। पोषण एक अन्य जैव प्रक्रमों के समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले सजीव एवं निर्जीव के बीच के अंतरों को जानें। हम अपने चारों ओर अगर गौर से देखें, हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, जमीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ेंगे। हम लोगों को जो आसपास में यही सब चीज रहते हैं, पहाड़, पौधा, जानवर, मकान, कीड़ा मकोड़ा, ये सब। इनमें से कुछ जैसे आकाश, पहाड़, मकान एवं जमीन निर्जीव, कुछ ऐसी चीजें हैं जो निर्जीव है, जिनको हम लोग न खाना पीना कुछ न दें तो भी आगे बढ़ते रहे। जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े सजीव हैं, जिन लोगों को खाने पीने का चीज चाहिए। सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है, जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं। वे क्या है? सजीव। मतलब जो जैविक प्रक्रिया होगा उसी से हमको पता चलता है कि वो सजीव है। उदाहरण के तौर पर उड़ती हुई चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीवों के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियां आदि के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ये सजीव प्राणी हैं। पौधे भी समय के साथ साथ एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में परिणत हो जाते हैं। मतलब बीज में भी देखा होगा, सुसुप्त अवस्था में रहता है जब बीज रहता है, जब उसको पौधा के रूप में आता है, नीचे मिट्टी में रोपेंगे तो उगता है, तो सजीव रूप में वो निकल आता है। इस प्रकार जीवों में विभिन्न प्रकार की गतियां दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें वृद्धि, श्वसन आदि से संबंधित गतियां परिलक्षित नहीं होती। मतलब कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें लगता ही नहीं कि वो वृद्धि कर रहा है या श्वसन ले रहा है, लेकिन फिर भी वो सजीव है। जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है, जो दिखाई नहीं देती। इसके अभाव में ही विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता जब तक कि किसी जीवित कोशिका को संक्रमित करके आणविक गति नहीं दर्शाते। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है एवं इसके जीवद्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिका का, और कोशिका के अंदर क्या रहता है? जीवद्रव्य, है ना, वो भी अलग अलग प्रकार का। सजीव और निर्जीव पदार्थ में सबसे बड़ा अंतर है अणुओं का विन्यास एवं संयोजन या व्यवस्था। जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। जीवित पदार्थ में अणुओं का विशेष प्रकार क्या होता है? संयोजन का मतलब सजाना, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप में संयोजित होकर जीव द्रव्य का निर्माण करता है, जो जीवन के मूलाधार है। जो जीवन का क्या है? जो जीव द्रव्य मिलता है वो जीवन का मूल आधार है। जो जीवन के मूलाधार है। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की एक इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं, जिसका निर्जीवों में अभाव रहता है। क्या होता है यहाँ पे? ये उपस्थित विभिन्न अणुओं की विशेष व्यवस्था, मतलब जो व्यवस्था जिस तरीका से वो रहता है, जिस तरीका से गति करता है, उस गति को आणविक गति कहते हैं, जिसके निर्जीवों में क्या होता है? अभाव रहता है। ये निर्जीव भी गति नहीं कर सकता, न उनको किसी चीज का पदार्थ चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे घर में टेबल, बेंच, पलंग या तुम्हारे घर का जो जमीन है वो क्या बढ़ सकता है? घर क्या बढ़ सकता है अपने आप, जब तक कि हम उसको कुछ न करें। यही चीज यहाँ बोला, निर्जीव में ऐसा नहीं होता, जबकि सजीव में ऐसा होता है। तुम्हारे घर के आसपास ही देखोगे कि छोटा छोटा दूब उग गया, घास जिसको कहते हैं, वो अपने आप उसको आप पानी हल्का फुल्का भी देते रहिए, बरसात हुआ तो भी क्या होता है? बढ़ते रहता है। यह चीज सजीव का गुण हुआ। सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम। जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं के समूह से उत्तकों से अंगों से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीवों का निर्माण होता है। मतलब एक कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तकों के समूह क्या कहेंगे? अंगों के समूह को अंगतंत्र, अंगतंत्रों के समूह को मिलकर क्या बनता है? जीव का निर्माण होता है। जीवों में संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रियाएं इन्हीं अंगतंत्रों द्वारा होता है। अगर हम सोए हुए भी रहते हैं तो हमारे शरीर में ये क्रियाएं चलती रहती है। अगर हम लोग सोते रहते हैं मान लो, फिर भी हमारे शरीर में सारा जो फंक्शन है वो होते रहता है। ये सारी क्रियाएं जिसके द्वारा होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम करता है। इसी चीज को जिसके द्वारा ये होता है उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट,
को रोकने आदि कार्यों के जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव में प्राप्त करते हैं। अर्थात हमारे शरीर में मान लो कुछ फंक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, उस काम में हमारा शरीर में कोशिकाएं टूटती फूटती है। जैसे मान लो एक सिंपल सा बात लो, आप कोई कुदाल चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो आपका पैर में दर्द होने लगता है, हाथ में दर्द होने लगता है, हाथ लगता है थक गया, पैर लगता है थक गया। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमारा उस जगह की कोशिकाएं डेड कर जाती है, मर जाती है, मृत हो जाती है। तो वहां पे फिर कोशिका कैसे आता है? तो वह कोशिका जब हम भोजन करते हैं, आराम करते हैं, तो हमारा फिर से वहां सजीव हो जाता है कोशिका, और तब क्या होता है? हमारा वह अंग फिर थका हुआ महसूस नहीं करता है, लगता है कि फिर वो फंक्शन ढंग से कर सकता है। तो इसलिए उस चीज में हम लोग क्या लिए? भोजन खाए, मान लो शरबत पिया, या मान लो तुम फल खाए, तो क्या हुआ? पोषण हुआ। यही पोषण की क्रिया के आधार पर वो काम होता है। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों को सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। बृहत रूप में श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। बोल रहा है क्या? यह जो ऑक्सीजन, जितने भी हम लोग, सबसे बड़ा बात हम लोग को क्या है? श्वसन। श्वसन क्या है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा चीज जो हम लोग को अपचयन और अपचयन मतलब उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, और अपचयन मतलब रिडक्शन, यानी हम लोग जो श्वास लेते हैं जिंदा रहने के लिए और फिर छोड़ते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, उस पूरे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसमें किस चीज का उपयोग होता है? ऑक्सीजन का। एवं ऊर्जा मुक्त होती है, और जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा निकलता है। बृहद रूप में शोषण उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यह सब कुछ होता है बहुत बड़े रूप में, छोटा सा रूप में शोषण नहीं होता है। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों से में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती, अतः इनके विसरण की साधारण क्रिया में सभी कोशिकाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैसें शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक स्थानांतरित होती है। कहने का मतलब जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें सब कुछ आदान प्रदान करने, अपशिष्ट निष्कासन करने का कोई खास अंग नहीं होता, सब एक ही अंग से होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसके अंदर सब कुछ जटिल होता है, सब कुछ होता है, और उसमें परिवहन तंत्र भी होता है जिससे वो खाद्य पदार्थ को लेन देन काम करते हैं। ठीक है। अब विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन क्रिया से होता है। मतलब विभिन्न जैविक क्रियाओं में जिसके द्वारा काम होता है, उस क्रिया में जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कि मान लो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ, हम लोग का शरीर जब फंक्शन होता है तो उसमें बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बच जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए हमारे शरीर में कुछ शारीरिक अंग होता है जिसका नाम है निष्कासन के लिए उत्सर्जन क्रिया होता है। उस क्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन। सरल एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से उत्पन्न होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग होते हैं। इस प्रकार सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि का जय प्रक्रम होते रहते हैं। यानी जो हमारा बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें सभी कुछ का अंग अलग अलग होता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, उत्तेजनशीलता आदि क्रियाएं भी पाई जाती है। इन क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तुएं निर्जीवों से अलग की जा सकती है। इस तरह से हम लोग और भी ज्यादा आसान ढंग से क्या कर सकते हैं, तो जो सजीव है उसमें नियंत्रण, समन्वय, उत्तेजनशीलता सब कुछ होता है। इस आधार पर भी हम उसको अलग कर सकते हैं कि वो सजीव है, और कुछ और भी क्रिया जो ऊपर पर है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि निर्जीव और सजीव अलग अलग है। अब हम पोषण का विस्तार से अध्ययन से करेंगे। जीव संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीवों की दो प्रमुख आवश्यकताएं। पहला, जीवन की
चयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। सबसे पहला तो हम लोग को कोई भी चीज को, जीवन को चलाने के लिए क्या चीज का जरूरत होता है? ऊर्जा। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा। तथा शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। और दूसरा क्या? शरीर में जो वृद्धि होगा, अगर मान लो कुछ टूट फूट गया, जैसे ही बताया कि थक जाता है तो कोशिका मर जाता है, फिर अपने आप आ जाता है, जीवित रह लेता है, तो यह सब जो होता है फिर से निर्माण होता है। यह चीज होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? सजीव आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। मतलब जब तक हमको जिंदा रहना है तब तक हमको भोजन करना होगा। चाहे अब भोजन का रूप कैसा है वो आपका ऊपर है ना। आप नॉन वेज खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं, या सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं, जैसा आप जीव हो वैसा आधार पे आपका भोजन होगा। भोजन में स्थित विभिन्न तत्वों के ये कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्वों कहलाते हैं। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण करते हैं। इसको क्या कहते हैं? जिस क्रिया द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करता है उसको उसका क्या कहते हैं? पोषण। आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और जितना दूर तक पढ़ाया गया आप लोग को हिस्ट्री में भी और बायो में भी, उतना दूर तक का लेसन के अंत में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। उस क्वेश्चन आंसर को आप लोग बनाइए और जितना बन पाए, 1 ठो 2 ठो नहीं बने, फिर भी बीच में से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बुक दिया गया है, पढ़ के लगता हो कि ये इम्पोर्टेंट बात है, उसको अपने नोट तो कॉपी में करिए, ठीक है, जो आपको रफ कॉपी में बोला गया, ठीक है। और इन सभी बातों पर ही आपको टेस्ट लिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा 1-2 हफ्ता में, है ना, और आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, ओके।